Today I'll explain simple present or present indefinite. Simple present वे verbs वाक्य जिनसे वर्तमान समय में काम होना प्रकट हो, लेकिन वर्ब से निश्चित समय का बोध न हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं. We use the simple present to talk about things in general, not about something happening now, but about something happening all the time. प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी में पहचान. हिंदी के ऐसे वाक्यों में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आता है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एफर्मेटिव और पॉजिटिव वाक्य में मुख्यतः कर्ता व क्रिया सब्जेक्ट एंड वर्ब पर जोर दिया जाता है, जबकि नेगेटिव नकारात्मक एवं इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डू या डस का प्रयोग किया जाता है. नाउ एफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस. आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब में एस और ईएस नहीं लगता है. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी वर्ब में एस और ईएस नहीं लगता है. एग्जाम्पल आई गो, वी प्ले, यू स्लीप, दे रन, बॉयज डांस, गर्ल्स सिंग एक्सेट्रा. जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट के साथ वर्ब में एस और ई एस लगता है. ही लाफ्स, शी रीड्स, इट जम्प्स, राम ईट्स, राधा कुक्स. नाउ नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य. सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आई, वी, यू, दे व प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डू आता है. ही, शी, इट व सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस का प्रयोग होता है. आई डू नॉट गो, वी डू नॉट प्ले, यू डू नॉट स्लीप, दे डू नॉट रन, बॉयज डू नॉट डांस, गर्ल्स डू नॉट सिंग. ही डज नॉट लाफ, she does not read, it does not jump, Ram does not eat, Radha does not cook. ध्यान रखिए, डू डस के साथ वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग कदापि नहीं किया जाता है. नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य. प्रश्नवाचक वाक्य में सहायक क्रिया डू डस का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जाता है व अंत में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयुक्त होता है. पैटर्न डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्वेश्चन मार्क. डू आई गो, डू वी प्ले, डू यू स्लीप, do they run, do boys dance, do girls sing, does he laugh, does she read, does it jump, does Ram eat, does Radha cook. Now fourth is in negative interrogative sentence. In negative interrogative sentences the form is do does plus subject plus not plus first form of the verb. Do I not go? Do we not play? Do you not sleep? Do they not run? Do boys not dance?
Do girls not sing? Does he not laugh? Does she not read? Does it not jump? Does Ram not eat? Does Radha not cook? Now we'll study प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किन अवस्थाओं में किया जाता है. यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट, टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन और टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल दैट आर हैपनिंग ऑल द टाइम. आदत का भाव प्रकट करने के लिए या नियमित होने वाली घटनाओं के लिए. एग्जाम्पल, ही ऑफन comes late. Sumit usually plays tennis on Sundays. The train leaves our road station at 10 a.m. Second, to express universal and general truths, scientific and geographical facts. शाश्वत सत्य या विज्ञान या भूगोल द्वारा मान्य सत्य को दर्शाने हेतु. Example, the earth moves round the sun. Water boils at 100 degrees centigrade. It does not rain much in Rajasthan. Third, with a future event that has already been planned. भविष्य की किसी पूर्व निर्धारित योजना के लिए या कार्यक्रम को प्रकट करने के लिए. Example, we leave Ajmer tomorrow. The train leaves at 4:30 p.m. The school reopens next month. Fourth, in proverbs and sayings which refer to permanent truths, लोकोक्तियां या कहावतों में जो शाश्वत सत्य दिखाते. Where there is a will, there is a way. Haste makes waste. Time and tide waits for none. Fifth, to indicate natural qualities and professional activities. प्राकृतिक गुणों व व्यावसायिक गतिविधियों को दर्शाने हेतु. Example, fruits and vegetables contain a lot of minerals and vitamins. The chef cooks different types of delicious cuisines every day. 6. To make a request or give an advice or a command in imperative sentences. आज्ञार्थक वाक्यों में निवेदन, सलाह या आज्ञा देने हेतु. Example, we should discuss this issue with our teacher. You look exhausted. Why don't you take a break? 7. अखबार में शीर्षक मुख्य बातें लिखने हेतु. To write headlines for newspaper reports. Example, India defeat Australia by 5 wickets. PV Sindhu settles for silver after a thrilling finale in Rio Olympics 2016. 8. To show historic present or to describe a series of actions or in commentary. ऐतिहासिक वर्तमान का बोध कराने तथा आंखों देखा हाल सुनाने के लिए. Example, now the battle of Panipat begins. He kicks the ball and it is a goal. Sachin takes a run. Now, इस टेंस के वाक्यों में पहचान के लिए इन एडवर्बियल्स का प्रयोग आता है. फर्स्ट, इन द मॉर्निंग्स, इवनिंग्स, etc. Second, on Sundays, Mondays, Saturdays, etc. Then, each, every day, every night, every week, every month, every year, etc. Once,
twice, several times, a day, a week, a month, etc. Always, often, sometimes, usually, generally, seldom, rarely, never, regularly, frequently, daily are the adverbs used in present indefinite tense. Now, your task is to write your daily routine using the simple present tense.